प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40B करेंगे। 40B जैव प्रक्रम लेसन नंबर 6 है। मानव में वहन आज हम करेंगे। वहन तंत्र किस तरीके से वहन होता है। अन्य बहुकोशिकीय जीवों की भांति मानव में को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह कार्य एक संवहन तंत्र द्वारा किया जाता है। यह तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी है। मानव संवहन तंत्र हृदय, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर व लसिका होते हैं। हृदय हमारे रक्त को पंप करने का काम करता है। रुधिर वाहिकाएं, इनमें धमनी और शिरा व केशिकाएं आती हैं। और रुधिर व लसिका में जो है वो संवहन का एक माध्यम होता है। तो ये चित्र में देखिए, ये हृदय है, रुधिर दिखाया हुआ है। हृदय एक पेशीय अंग है। पेशी अथवा मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जितनी हमारी मुट्ठी है, बंद मुट्ठी जो होती है, उसके आकार का होता है। और इसमें 4 कोष्ठ अथवा 4 कमरों की तरह से कक्ष होते हैं, जिन्हें आलिंद और नीले कहा जाता है। इन्हें दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले कहा जाता है। बायां नीले और बायां आलिंद कहा जाता है। तो देख सकते हैं चित्र में, ये हृदय का चित्र है। इसमें देखिए 2 नीले दिए गए हैं और 2 आलिंद दिए गए हैं। ऊपर वाले हमेशा आलिंद होते हैं। ये आलिंद है और ये भी आलिंद है, दायां आलिंद और बायां आलिंद। जबकि नीचे वाले नीले होते हैं, नए से नीचे और नए से नीले। बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ये नीले होते हैं, नीले और आलिंद 4 कक्ष हो गए। तो इस तरह से 4 कक्ष इसमें होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रक्त महाशिरा से, ये महाशिरा है, इससे महाशिरा से होकर के दाएं आलिंद में आ जाता है। और दाएं आलिंद से फिर दाएं नीले के अंदर ये चला जाता है। दाएं नीले से फिर ये चला जाता है किसके अंदर, ये चला जाता है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर फुफ्फुसीय जो धमनियाँ होती हैं, इसको लेकर के जाती हैं। फुफ्फुसीय धमनी, वैसे तो धमनियाँ क्या है, शुद्ध रक्त को लेकर चलती हैं, लेकिन ये वाली धमनियाँ जो फुफ्फुसीय धमनियाँ आती है, ये अशुद्ध रक्त को लेकर के फेफड़ों तक जाती हैं। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेकर कौन आता है, फुफ्फुसीय शिराएँ लेकर के आती हैं। और कहाँ लेकर आती हैं ये फुफ्फुसीय शिराएँ जो होती हैं, देखिए ये किसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये बाएं आलिंद के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बाएं आलिंद में इस तरह से रक्त आ जाता है। तो इस तरीके से बाएं आलिंद में रक्त आ जाता है। उसके बाद ये बाएं नीले में चला जाता है। बाएं नीले से ये चला जाता है महाधमनी के अंदर। ये महाधमनी आप देख सकते हैं। और महाधमनी से शरीर के विभिन्न अंगों तक छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से रक्त को पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। एक सामान्य वयस्क का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानो हृदय का एक चक्कर में 70 मिलीमीटर रक्त पंप किया जाता है। फुफ्फुस से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं आलिंद में आता है। इसके संकुचित होने पर यह बाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से रुधिर शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो बताया कि ये राइट साइड वाला चक्कर इन्होंने इन लाइनों में बताया है। शरीर के विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। विऑक्सीजनित रुधिर दाएं आलिंद में आ जाता है। इसके संकुचन होने पर दाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस अथवा फेफड़ों में पंप कर दिया जाता है अथवा भेज दिया जाता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है। जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं, अथवा उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह नहीं हो सकता। दोहरा परिसंचरण क्या है, रुधिर परिसंचरण के लिए एक पूर्ण चक्कर में हृदय में 2 बार आता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर परस्पर न मिले, जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक होता है। पक्षी और स्तनधारियों में क्या होता है, बीच में एक कपाट होता है जो विऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रक्त को मिलने से रोकता है। ये कपाट है बीच में, ये क्या करता है, अशुद्ध और शुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। आगे देखिए, धमनी और शिरा में अंतर। रुधिर वाहिकाएं होती हैं, धमनी और शिरा। शिरा अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, जबकि धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जाती है।
यह वितरण की वाहिका, ये संग्रहण की वाहिका है। इकट्ठा संग्रहण होता है इकट्ठा करना, वितरण होता है बांटना। ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में तक ले जाने के लिए ये कार्य करती है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ करके, ऐसा ये इसका अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लेकर आती है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा को छोड़ करके, क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त चलता है। धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है, क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब पर निकलता है। सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है, इसमें वाल्व नहीं होते, जबकि सिरा में वाल्व पाए जाते हैं। रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें वाल्व होते हैं। यह सतही नहीं होती, इसमें ऊतकों के नीचे पाई जाती है, यह सतही होती है। केशिकाएं क्या होती है? इन रुधिर वाहिकाओं की एकल कोश की भित्ति होती है। केशिकाएं आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं। केशिकाओं से सिराएं बनती हैं जो रुधिर का अंग या ऊतक से दूर ले जाती है, रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाने का कार्य करती है। रुधिर क्या है? रुधिर के अवयव होते हैं ठोस अवयव और द्रवीय अवयव। ठोस अवयव रुधिर कणिकाएं होती है, जबकि द्रवीय प्लाज्मा होती है। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, रेड ब्लड कर्पसल्स इनको कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं, जबकि डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, वाइट ब्लड कर्पसल्स। O2 और CO2 का वहन करने में सहायता करती है आरबीसी। और हीमोग्लोबिन रुधिर को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन मानव, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव में श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। उच्च बंधुता रखने का मतलब ये ऑक्सीजन से जल्दी संयोग कर लेता है, जल्दी जुड़ जाता है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है, ये एक सैनिक की तरह कार्य करती हैं। प्लाज्मा क्या है? पीले रंग का तरल माध्यम होता है जिसमें रुधिर कणिकाएं अथवा रुधिर कोशिकाएं निलंबित अथवा तैरती रहती हैं। यह भोजन, CO2 व नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं या वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनको वहन करने में, उनको निकालने में, शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। लसिका यह एक ऊतक तरल है जो रुधिर केशिकाओं से निकल करके अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाता है, यह खाली स्थानों में आ जाता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह है, लेकिन रंगहीन होता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। ऊतक से प्रवाहित हो संवहन में व शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। इस प्रकार यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस वर्कशीट से संबंधित। मानो हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें दिया गया है, ये चित्र आप बना सकते हैं, नामांकित चित्र है ये, तो ये देख करके आप बना लीजिए। धमनी और सिरा में क्या अंतर है ये भी इसमें दिया गया है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में अंतर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। रुधिर के अवयव के कार्य लिखिए। रुधिर के जो अवयव हैं इनके कार्य दिए गए हैं, ये सारे अवयव आप लिख सकते हैं, रुधिर के अवयव और इनके कार्य। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, कारण बताइए। धमनी की भित्ति मोटी होती है क्योंकि धमनी में झटके के साथ रक्त बहता है और उच्च रक्तदाब के साथ रक्त बहता है, इसलिए इसकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। यहाँ दिया गया इसका कारण, ये देखिए। धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है क्योंकि हृदय से रक्त उच्च दाब से निकलता है, उच्च दाब से निकलता है और एक झटके के साथ ये बहता है। सिराओं में वाल्व होते हैं। सिराओं में वाल्व होते हैं क्योंकि इनमें एक दिशा में रक्त बहना होता है, रक्त को प्रवाहित जो करना होता है वो एक दिशा में प्रवाह करना होता है ताकि रक्त वापिस ना आए, इसलिए वाल्व बंद हो जाता है और रक्त आगे चला जाता है, फिर वाल्व बंद हो जाता है, फिर रक्त आगे मूवमेंट कर जाता है। तो इस तरह मूवमेंट करता रहता है रक्त। लसिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये इसका आंसर दिया गया है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 40B। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।